अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 1K सब्सक्राइबर पूरा होने पर मुझे चाहने वाले, मेरा सपोर्ट करने वाले और मेरे तमाम सब्सक्राइबर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करता हूं कि आप सब हमेशा कामयाब रहे। चलें आज का वीडियो शुरू करते हैं। उठाना, हिंदी में हम कहते हैं उठाना, उसी को अरबी में कहते हैं इरफ़ा। इरफ़ा यानी उठाना, ऊपर उठाओ। अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि ऊपर उठाओ तो कहेंगे इरफ़ा फ़ौग, यानी ऊपर उठाओ। इरफ़ा फ़ौग, इरफ़ा अरबी में उठाओ या फिर उठाने को कहते हैं, फ़ौग अरबी में ऊपर को कहते हैं। इरफ़ा फ़ौग, जाओ ऊपर। अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि जाओ ऊपर तो कहेंगे रोह फ़ौग, यानी जाओ ऊपर। रोह फ़ौग, रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं और फ़ौग अरबी में ऊपर को कहते हैं। रोह फ़ौग यानी जाओ ऊपर, आओ ऊपर। अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि आओ ऊपर तो कहेंगे ताल फ़ौग, यानी आओ ऊपर। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं और फ़ौग अरबी में ऊपर को कहते हैं। ताल फ़ौग यानी आओ ऊपर। बाहर, हिंदी में हम कहते हैं बाहर, उसी को अरबी में कहते हैं बर्रा, यानी बाहर। मैं बाहर हूँ। अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि मैं बाहर हूँ तो कहेंगे आना बर्रा मौजूद, यानी मैं बाहर हूँ। आना बर्रा मौजूद। आना अरबी में मैं को कहते हैं, बर्रा अरबी में बाहर को कहते हैं और मौजूद अरबी में हूँ को कहते हैं। आना बर्रा मौजूद यानी मैं बाहर हूँ। आना बर्रा मौजूद। मैं जा रहा हूँ बाहर। अगर हमें अरबी में इस तरह कहना हो कि मैं जा रहा हूँ बाहर तो कहेंगे आना रोह बर्रा, यानी मैं जा रहा हूँ बाहर। आना अरबी में मैं को कहते हैं, रोह अरबी में जाने या फिर जा रहा हूँ को कहते हैं, बर्रा अरबी में बाहर को कहते हैं। आना रोह बर्रा यानी मैं जा रहा हूँ बाहर। मैं आया बाहर से। अगर हमें अरबी में इस तरह कहना हो कि मैं आया बाहर से तो कहेंगे आना ईजी मिम बर्रा, यानी मैं आया बाहर से। आना अरबी में मैं को कहते हैं, इजी अरबी में आने या फिर आया को कहते हैं और मिम बर्रा अरबी में बाहर से को कहते हैं। आना ईजी मिम बर्रा यानी मैं आया बाहर से। मैं कल आऊँगा। अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि मैं कल आऊँगा तो कहेंगे आना बुकरा ईजी, यानी मैं कल आऊँगा। आना बुकरा ईजी। आना अरबी में मैं को कहते हैं, बुकरा अरबी में कल को कहते हैं और ईजी अरबी में आने या फिर आऊँगा को कहते हैं। आना बुकरा ईजी यानी मैं कल आऊँगा। मैं परसों आऊँगा। अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि मैं परसों आऊँगा तो कहेंगे आना बाद बुकरा ईजी, यानी मैं परसों आऊँगा। आना बाद बुकरा ईजी। आना अरबी में मैं को कहते हैं और बाद बुकरा अरबी में परसों को कहते हैं और ईजी अरबी में आने या फिर आऊँगा को कहते हैं। आना बाद बुकरा ईजी यानी मैं परसों आऊँगा। मैं नहीं आऊँगा। अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि मैं नहीं आऊँगा तो कहेंगे आना माँ ईजी, यानी मैं नहीं आऊँगा। आना माँ ईजी। आना अरबी में मैं को कहते हैं और माँ या फिर ला अरबी में नहीं को कहते हैं और ईजी अरबी में आने को या फिर आऊँगा को कहते हैं। आना माँ ईजी यानी मैं नहीं आऊँगा। मैं कैसे आऊँगा। अगर हमें अरबी में इस तरह कहना हो कि मैं कैसे आऊँगा तो कहेंगे आना कैफ ईजी, यानी मैं कैसे आऊँगा। आना
कैफ ईजी। अना अरबी में मैं को कहते हैं और कैफ अरबी में कैसे को कहते हैं, और ईजी अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं। आना कैफ ईजी यानी मैं कैसे आऊँगा। मैं नहीं आ सकता। अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि मैं नहीं आ सकता तो कहेंगे आना मा यक़दर ईजी यानी मैं नहीं आ सकता। आना मा यक़दर ईजी। अना अरबी में मैं को कहते हैं और मा अरबी में या फिर ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और यक़दर ईजी अरबी में आ सकता हो को कहते हैं। आना मा यक़दर ईजी यानी मैं नहीं आ सकता। आना मा यक़दर ईजी। अतीत, हिंदी में हम कहते हैं अतीत, उसी को अरबी में कहते हैं मादी। मादी यानी अतीत। तुम भूल गए अतीत। अगर हमें अरबी में किसी को ये कहना हो कि तुम भूल गए अतीत तो उसे कहेंगे अंत इंसा मादी यानी तुम भूल गए अतीत। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, इंसा अरबी में भूल जाने या फिर भूल गए को कहते हैं, और मादी अरबी में अतीत को कहते हैं। अंत इंसा मादी यानी तुम भूल गए अतीत। वर्तमान, वर्तमान को अरबी में हालियन कहते हैं। हालियन यानी वर्तमान। वर्तमान में क्या कर रहे हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये कहना हो कि वर्तमान में क्या कर रहे हो तो कहेंगे हालियन ऐश सवी यानी वर्तमान में क्या कर रहे हो। हालियन अरबी में वर्तमान को कहते हैं, वर्तमान में को कहते हैं, और ऐश अरबी में क्या को, और सवी अरबी में करने या फिर कर रहे हो को कहते हैं। हालियन ऐश सवी यानी वर्तमान में क्या कर रहे हो। छुट्टा, छुट्टा पैसा। छुट्टा पैसे को अरबी में सर्फ फुलूस कहते हैं। छुट्टा को सर्फ और पैसा को अरबी में फुलूस कहते हैं। दे दो छुट्टा। अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि दे दो छुट्टा या फिर छुट्टा दे दो तो कहेंगे जीब सर्फ यानी दे दो छुट्टा। जीब सर्फ दे दो छुट्टा। छुट्टा पैसा को सर्फ फुलूस कहते हैं, और अगर हमें कहना हो कि दे दो छुट्टा तो कहेंगे जीब सर्फ। छुट्टा नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये कहना हो कि छुट्टा नहीं है तो कहेंगे सर्फ माफ़ी यानी छुट्टा नहीं है। सर्फ माफ़ी। सर्फ अरबी में छुट्टा को और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। मुझे चाहिए छुट्टा। अगर हमें अरबी में किसी को ये कहना हो कि मुझे चाहिए छुट्टा तो कहेंगे आना इबगा सर्फ यानी मुझे चाहिए छुट्टा। अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को और सर्फ अरबी में छुट्टा को कहते हैं। आना इबगा सर्फ यानी मुझे चाहिए छुट्टा। कचड़ा फेंको। अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि कचड़ा फेंको तो कहेंगे जब्बाला तश यानी कचड़ा फेंको। जब्बाला अरबी में कचड़ा को कहते हैं और तश अरबी में फेंको या फिर फेंकने को कहते हैं। जब्बाला तश यानी कचड़ा फेंको। अभी फेंको। अगर हमें अरबी में इस तरह कहना हो कि अभी फेंको तो कहेंगे अलहिन तश यानी अभी फेंको। अलहिन तश। अलहिन अरबी में अभी को और तश अरबी में फेंको को कहते हैं। फेंकना, और फेंकने को अरबी में तश कहते हैं। तश यानी फेंको या फिर फेंकना। फेंको बाहर। अगर हमें अरबी में किसी को ये कहना हो कि फेंको बाहर तो कहेंगे तश बर्रा यानी फेंको बाहर। तश बर्रा। तश अरबी में फेंको या फिर फेंकने को कहते हैं, और बर्रा अरबी में बाहर को कहते हैं। तश बर्रा। रखना। रखने को अरबी में हत्तैत या फिर रक्किब कहते हैं। हत्तैत या फिर रक्किब यानी रखना। रख दो इधर।
اگر ہمیں عربی میں یہ کہنا ہو کہ رکھ دو ادھر تو کہیں گے حطیت ہناک، یعنی رکھ دو ادھر۔ حطیت عربی میں رکھ دو یا پھر رکھنے کو کہتے ہیں، اور ہناک عربی میں ادھر کو کہتے ہیں۔ حطیت ہناک